हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी NCERT। आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतर देखेंगे जो कि आवृत्तबीजी व अनावृत्तबीजी पादपों के मध्य है। देखिए, अनावृत्तबीजी और दूसरी साइड क्या है, आवृत्तबीजी, यानी कि इनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म। अनावृत्तबीजी को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, वहीं आवृत्तबीजी को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं अनावृत्तबीजी की, तो बेसिकली अनावृत्तबीजी जितने भी पादप होते हैं इनमें पुष्प अनुपस्थिति होते हैं, इसीलिए इनको हम अपुष्पीय पौधे कहते हैं। तो अनावृत्तबीजी में आप देखेंगे कि इनमें पुष्प जो है अनुपस्थित होते हैं। वहीं आवृत्तबीजी में आप देखेंगे कि इनके जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में पुष्प अवश्य पाया जाता है। तो अनावृत्तबीजी में पहला अंतर क्या है कि इनमें पुष्प अनुपस्थिति होते हैं। वहीं आवृत्तबीजी में पहला डिफरेंस क्या है कि इनमें पुष्प जो हैं उपस्थित होते हैं। दूसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि जो जनन अंग होते हैं किसी भी अनावृत्तबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म में जो जनन अंग होते हैं वो शंकु में उत्पन्न होते हैं, यानी इनमें सबसे पहले शंकु का निर्माण होता है, यानी कोन का निर्माण होता है, और फिर कोन पर ही मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनते हैं। वहीं आवृत्तबीजी में यदि हम बात करें तो आवृत्तबीजी में जो पुष्प होते हैं वही किसी भी पुष्प के जनन अंग होते हैं। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि जो बीजांड होते हैं बीजांड नग्न होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बीजांड के चारों ओर किसी भी प्रकार की कवरिंग नहीं होती है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बीजांड के चारों ओर अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती है, जिस कारण से बीजांड खुला हुआ होता है, अर्थात नग्न होता है, नेक्ड होता है। इसीलिए इनको हम नग्नबीजी यानी कि नेकेड प्लांट भी कहते हैं। तो अनावृत्तबीजी के बाद यदि हम आवृत्तबीजी की बात करें तो इनमें स्पष्ट रूप से जो बीजांड होता है इनके चारों ओर एक अंडाशय भित्ति पाई जाती है। तो तीसरा डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो बीजांड होते हैं अनावृत्तबीजी में नग्न अवस्था में होते हैं, वहीं आवृत्तबीजी में स्पष्ट रूप से बीजांड के चारों ओर अंडाशय भित्ति पाई जाती है। चौथा डिफरेंस देखिए क्या है कि निषेचन एवं त्रिक संलयन दोनों ही प्रक्रियाएं इनमें अनुपस्थिति होती है। तो अनावृत्तबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म में किसी भी प्रकार से ना तो फर्टिलाइजेशन होता है ना ही ट्रिपल फिजन यानी कि त्रिक संलयन होता है। वहीं यदि हम अनावृत्तबीजी की बात करते हैं तो इनमें स्पष्ट रूप से निषेचन व त्रिक संलयन यानी कि ट्रिपल फिजन की क्रिया जो है पाई जाती है। देखिए, अगला डिफरेंस क्या है कि जो भ्रूणपोष होता है यानी जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, किसी भी अनावृत्तबीजी पादप का जो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म होता है वो अगुणित होता है, यानी कि हेप्लॉइड होता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या इनमें कितनी होती है, एक होती है, तथा निषेचन के पहले बनता है। एक चीज और ध्यान देनी है कि ये निषेचन के पहले ही विकसित हो चुके होते हैं। वहीं जो आवृत्तबीजी पादप होते हैं उनमें भ्रूणपोष का जो निर्माण होता है या विकास होता है वो निषेचन के बाद होता है। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भ्रूणपोष होते हैं ये बेसिकली त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड होते हैं किसी भी एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत्तबीजी पादप में। अगला डिफरेंस देखिए क्या है कि जो परागकण होते हैं यानी जो पोलन ग्रेन होते हैं ये सीधे ही बीजांड यानी ओव्यूल से माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार तक पहुंचते हैं। वहीं अनावृत्तबीजी के बाद यदि हम आवृत्तबीजी की बात करते हैं तो इनमें जो परागण की क्रिया होती है, परागण की प्रक्रिया के पश्चात एक पराग नलिका का निर्माण हो जाता है और उस पराग नलिका के थ्रू ही उसी के माध्यम से जो पराग कण हैं बीजांड द्वार तक पहुंचते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि जो पराग कण होते हैं वो अनावृत्तबीजी में सीधे बीजांड तक पहुंच जाते हैं, बीजांड के माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार तक। वहीं जो आवृत्तबीजी पादप हैं इनमें पहले परागण की क्रिया होती है, उसके बाद पराग नलिका का विकास हो जाता है जिसके माध्यम से परागकण बीजांड द्वार तक पहुंचते हैं। अगला डिफरेंस क्या है कि जाइलम में वेसल्स अनुपस्थित होते हैं। किसी भी जिम्नोस्पर्म या अनावृत्तबीजी में आप देखेंगे कि किसी प्रकार से उनके जाइलम जो कि वैस्कुलर टिश्यू होता है इनमें किसी प्रकार के वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, तो वेसल्स जो है इनमें एब्सेंट होते हैं। वहीं आवृत्तबीजी की यदि हम बात करते हैं या एंजियोस्पर्म की तो इनमें स्पष्ट रूप से वेसल्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।